Bachcho, let's read the question first. Consider the following statements. First statement is many plants propagate vegetatively even though they bear seeds. Second is sweet potatoes multiply vegetatively by root tubers. Select the correct option. यहाँ पे से हमें correct option बताना है कौन सा है. पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन हम समझेंगे क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. फर्स्ट में पूछ रहा है कि मैनी प्लांट्स, बहुत सारे से प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं इवन दो उनके पास सीड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो सीड से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, सीड से भी वो नई जनरेशन पैदा कर सकते हैं. सेकेंड में बोला गया है स्वीट पोटैटोज जब वो वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट ट्यूबर्स के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं. अब इसके लिए पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समझते हैं. होता क्या है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इसके अंदर होता क्या है कि प्लांट का जो पेरेंट प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट, इसका हम कोई भी पार्ट ले सकते हैं, जैसे कि वो पार्ट हो सकता है रूट, वो हो सकता है लीफ, वो हो सकता है स्टेम. रूट, लीफ या स्टेम, इस पार्ट के थ्रू अगर हमने इसको सॉइल के अंदर डाल दिया एंड सॉइल के अंदर डालते ही ये कर गया जर्मिनेट, मतलब कि इससे एक नया प्लांट आ गया. तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे कोई भी सीड्स इन्वॉल्व नहीं हुए, यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं था. इसमें हमने सिंपली क्या किया, जो पेरेंट प्लांट था उससे हमने लिया एक उसका पार्ट, उसके पार्ट को हमने ग्रो कर दिया जिससे कि जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल्स आ गया हमारे पास. इसी प्रोसेस को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एंड जिस प्लांट के पार्ट को हम यूज करते हैं इस पार्ट को बोला जाता है प्रोपेग्यूल. ये प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं ये रूट हो सकते हैं, लीफ हो सकते हैं, स्टेम हो सकते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब ऑप्शंस को देखते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में बोला गया है मैनी प्लांट्स प्रोपेगेट वेजिटेटिवली इवन दो दे बेयर सीड्स. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. होता क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मदद से बहुत ही फास्ट वे में जो प्लांट है वो मल्टीप्लाई कर सकता है, अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकता है, अपने और बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं एक तरीके से. सीड्स वाला जो तरीका होता है, सीड्स वाला तरीका बहुत ही स्लो मेथड होता है क्योंकि सीड्स के बनने के लिए फर्टिलाइजेशन होना होता है, फ्लावर का डेवलपमेंट होना होता है. फ्लावर के डेवलपमेंट तक, उससे भी पहले अगर फ्लावर डेवलप भी नहीं करेगा तब भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ये फास्टली मल्टीप्लाई कर सकता है. इधर हमेशा क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है एंड इन क्लोन्स के अंदर हम सुपीरियर क्वालिटीज भी डाल सकते हैं, तो इसलिए जो प्लांट्स होते हैं जो ऑल्दो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, कई बार जिनके पास सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट भी करने को दिख सकते हैं हमें. नेक्स्ट बोला गया है हमें कि स्वीट पोटैटोज मल्टीप्लाई करते हैं वेजिटेटिवली रूट ट्यूबर्स के थ्रू. तो ये भी ट्रू है. देखो पोटैटोज के अंदर जो अंडरग्राउंड पार्ट प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू प्रोपेगेशन होता है वो होती है अंडरग्राउंड स्टेम. वेयरएज स्वीट पोटैटोज के अंदर प्रेजेंट होती है अंडरग्राउंड रूट. एंड ये दोनों के दोनों का जो प्रोपेग्यूल होता है वो होता है ट्यूबर शेप्ड होता है. एक में ट्यूबर स्टेम होती है, एक में ट्यूबर रूट होती है. तो स्वीट पोटैटोज में रूट के थ्रू ही है, रूट ट्यूबर्स के थ्रू ही मल्टीप्लाई करता है. तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी. बोथ 1 and 2 आर ट्रू. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.